रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए सामीन हजरात, साइड में बैठी हुई पर्दा नशीं प्यारी माँ और बहनों, अजीज बच्चों, मेरे भाइयों, कल हमने आपके दरमियान 7 मोहलिक गुनाह के बारे में बताया था। आज के खिताब में इंशाअल्लाह हम क़यामत की कुछ बड़ी निशानियां और क़यामत की कुछ छोटी निशानियां, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारेला हमसे पहले अभी जो पुरमग़ज़ खिताब आपने सुना और जो खिताब होने जा रहा है, जो बातें बयान होने वाली है, कहने वालों को, सुनने वालों को, हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत को छुपा दिया और अपनी रहमत से उसने क़यामत की निशानियों को जाहिर किया। ये दो अलग अलग चीजें हैं। क़यामत को छुपा दिया और उसकी निशानियों को जाहिर कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब क़यामत आनी है और क़यामत अचानक आएगी, सडनली आएगी, तो फिर निशानियां जाहिर करने का क्या मतलब? सीधे क़यामत ही आ जाती। तो अगर आप इस पर गौर करेंगे तो इस पर भी अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी रहमत छिपी हुई है। क्योंकि हम और आप जो ईमान लेकर के आए हैं, हमारे ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईमान बिल गैब है। छुपी हुई चीजों पर ईमान लाना। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन आपने देखा, हमने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत मौजूद है, आपने देखी नहीं देखी, हमने देखी नहीं देखी, लेकिन हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा जहन्नम बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन आपने देखी नहीं देखी। अल्लाह के नबी ने यह कहा कि हमसे पहले बहुत सारे रसूल दुनिया के अंदर आए, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे पैगंबर आए, आपने देखे, हमने नहीं देखे, आपने देखे नहीं देखे, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा ईमान है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम उन चीजों पर ईमान रखते हैं जो छुपी हुई हो। एक और बात समझ लीजिए क़यामत के ताल्लुक से कि अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत को छुपाया और उसकी निशानियों को जो जाहिर किया, इसमें हिकमत यह है कि ये जो निशानियां जाहिर हुई, जिस चीज के लिए निशानियां
जाहिर हो रही है वो दिन जरूर आने वाली है, वो चीज जरूर आएगी। और तीसरी बात यह है कि इंसान कयामत की निशानियों को देख करके, कयामत की निशानियों को देख करके कयामत की तैयारी करे, आखिरत की तैयारी करे। कि जिसके लिए, जिसके आने के लिए निशानियां पूरी हो रही है वो दिन जरूर आएगी, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और कयामत के दिन के आने का सबूत दुनिया के हर मजहब के अंदर मिलता है। कयामत आएगी। हमारा ईमान है कि हम जब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला एक दिन हमको मैदान महशर में जमा करेगा, जिसको डे ऑफ जजमेंट का दिन कहा जाता है, प्रलय और महाप्रलय का दिन कहा जाता है, जहां अल्लाह तबारक व ताला के सामने इंसानों का हिसाब व किताब होगा और वहां मुकम्मल सबके साथ न्याय होगा। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, जिनके अंदर अल्लाह का ईमान, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है, आखिरत पर ईमान नहीं है, वो कयामत के दिन का इनकार करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अन लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ये काफिर लोग ये ख्याल करते हैं, जो दुनिया में अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, जो बद्दीन हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो नबी को नहीं मानते हैं, वो ये ख्याल करते हैं कि हमको मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा। जब हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, जब ज़मीन में हम मिल जाएंगे, तो तब हमको अल्लाह तबारक व ताला कैसे जिंदा करेगा। मक्का के मुशरिकीन ये कहा करते थे, आइदा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद। जब हम मर जाएंगे, जब हमारा जिस्म ज़मीन के अंदर मिल जाएगा, जब हमारी हड्डियां सड़ गल जाएंगी, तब हमको अल्लाह तबारक व ताला दोबारा जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह ने जवाब दिया सूरह क़यामा के अंदर, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इदामा बला कादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना। आए मेरे बंदो, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि जब तुम्हारी हड्डियां जमीन में सड़ गल जाएंगे, जब तुम्हारा जिस्म जमीन में मिल जाएगा, तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें दोबारा उठाया नहीं जाएगा। बला कादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना। आए मेरे बंदे, कयामत के दिन हम तुम्हें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के साथ उठाएंगे, हम कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारी उंगलियों के पोर के साथ उठाएंगे। दुनिया के अंदर हर आदमी का जो फिंगरप्रिंट है एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, किसी का फिंगरप्रिंट आपस में मिलता नहीं है। आप आधार कार्ड में बनाने के लिए जाइए, आधार कार्ड से आप पैसा निकालने के लिए जाइए बैंक में, आप अगर दूसरे के आधार कार्ड से अगर आप पैसा निकासी करना चाहेंगे, तो आप दूसरे के आधार कार्ड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आप अगर फ्रॉड करके दूसरे के नाम पर आधार कार्ड बनवा करके आप दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीजा बनाएंगे, तो दूसरे के नाम पर आधार कार्ड नहीं बनाएगा, आपको फौरन पकड़ लिया जाएगा कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, आपका नाम कुछ है और आप नाम अलग बता रहे हैं और दूसरे के नाम पे आप आधार कार्ड बना रहे हैं। नहीं चलेगा। हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की कारीगरी देखिए। अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि कयामत के दिन हम जब उसको उठाएंगे तो फिंगरप्रिंट के साथ उठाएंगे, उंगलियों का पोर भी उसी का होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। मेरे भाई, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। काफिर लोग ये गुमान करते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमको दोबारा नहीं उठाया जाएगा। कुल ऐ नबी कह दो, बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ऐ नबी कह दो, तेरे रब की कसम, हम जरूर ब जरूर तुम्हें दोबारा उठाएंगे। मेरे भाइयों, जो अल्लाह
जो अल्लाह इंसान को हकीर कतरे के एक पानी से इंसान को पैदा कर सकता है, दुनिया में ला सकता है, दुनिया के अंदर वजूद बख्श सकता है, तो मेरे भाइयों जरा गौर करो कि वो अल्लाह के लिए दोबारा पैदा करना और दोबारा कयामत के दिन उठाना कौन सा मुश्किल काम है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये काम अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। इसी की तस्दीक करते हुए ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, न तृतीय न चतुर न पंचम न षष्ठम न षष्ठम न अष्टम न नवम न दशकं का। मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद पुनर्जन्म होगा, यानी इशारा है कयामत की तरफ। यानी इंसान जब मरेगा और एक दिन परलय के दिन कयामत के दिन उसको उठाया जाएगा, मैदान महशर में तमाम लोग जमा किए जाएंगे और हिसाबो किताब होगा। तो कयामत का सबूत जो है हर मजहब की किताबों के अंदर मिलता है कि कयामत आएगी। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि कयामत कब आएगी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ आयत नंबर 187 के अंदर फरमाता है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु। ऐ मेरे नबी, लोग आपसे कयामत के ताल्लुक से सवाल करते हैं, ऐ मेरे नबी आप उन्हें बता दीजिए कि कयामत कब आएगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, कयामत का जब टाइम आ जाएगा, कयामत का जब वक्त आ जाएगा, तो कयामत को अल्लाह तबारक व ताला सामने ले आएगा। कयामत के आने से पहले किसी को नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी, लेकिन हाँ आएगी, और ये कयामत अचानक आएगी। फरमाया, ला तातीकुम इल्ला बगततन, कयामत जब भी आएगी तो अचानक आएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कयामत आ जाएगी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गया होगा, कपड़ा खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर रहा होगा, और उसने अभी कपड़ा खरीद करके अपने बैग में रखा भी नहीं होगा, कितने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी अपने घर पर टंकी लगवाएगा, हौज लगवाएगा, पानी पीने के लिए वो टंकी अभी बनकर तैयार हुई होगी, और उस आदमी उस टंकी से फायदा भी नहीं उठा पाएगा, इतने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी खाने के लिए प्लेट लेकर के बैठा होगा, और वो आदमी खाने का लुकमा अपने मुंह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी अपनी गाय के पास, अपनी ऊँटनी के पास, अपनी बकरी के पास बर्तन लेकर के दूध दोने के लिए जाएगा, दूध दो करके बर्तन भरेगा, अभी दूध का प्याला मुंह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में कयामत आ जाएगी। तो कयामत अचानक आएगी, द लास्ट डे विल कम सडनली, आखिरी दिन अचानक आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह कहता है, यसअलूनका कअन्नका हफीयुन अनहा, आए मेरे नबी, लोग आपसे कयामत के बारे में इस तरीके से सवाल करते हैं जैसे कयामत के बारे में आपको इल्म हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कयामत का जो एग्जैक्ट इल्म है, जो कयामत का सही इल्म है, वो अल्लाह तबारक व ताला के पास है, उसके अलावा कोई नहीं जानता कि कयामत कब आएगी। एक लंबी हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर, इस हदीस को हदीस जिब्राइल कहा जाता है। हदीस जिब्राइल, एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान का रूप धारण करके, इंसान की शक्ल इख्तियार करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और आने के बाद आपसे बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे किए। उन्हीं सवालों में से एक सवाल हजरत जिब्राइल ने यह किया कि अल्लाह के नबी आप ये बताइए कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, मल मसऊलु अनहा बिआलम मिनस साइल, ऐ सवाल करने वाले, जिस चीज के मुतालिक सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है, तुम्हें भी नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी, और हमें भी नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ निशानियां हैं,
तब हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि कयामत कब आएगी तो आप कम से कम ये बता दीजिए कि कयामत की क्या क्या निशानियां हैं, कयामत की क्या क्या अलामतें हैं। तो उस मौके पर आपने 2-3 निशानियां बयान फरमाई। आपने फरमाया अंतलिदलमतु रब्बतहा, कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि लौंडी अपनी मालिकन को जनेगी। लौंडी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होकर के अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा, अपनी माँ की खिदमत नहीं करेगा, बल्कि अपनी माँ से खिदमत कराएगा, बाप से खिदमत कराएगा। माँ के पेट से जो औलाद पैदा होगी वो गुलामी करवाएगी, नौकरी करवाएगी। मेरे भाइयों, इस हदीस के तफसीर करते हुए, इस हदीस की वजाहत करते हुए मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस हदीस का सही मतलब ये है कि कुर्बे क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होकर के अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा, अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगा, अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा। और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी पेशीन गोई, जिसकी भविष्यवाणी आज से 1450 साल पहले की थी, मेरे भाइयों वो पेशीन गोई, वो भविष्यवाणी आज के इस दौर में पूरी हो रही है। हमें देखने को मिलता है आज एक घर का मामला नहीं है मेरे भाइयों, अपने गांव में देखा गया, इलाके में देखा गया, बहुत सारे घर का मामला है कि बाप बेचारे समझाते समझाते अपने बेटे को थक गया है, लेकिन बेटा बाप की बात को नहीं मान रहा है। बेटा शराब के अड्डों में जाकर के शराब नोशी करता है, ज़िना के अड्डों में जाता है, जुआ खेलता है और गलत चीजों में जो है अपना टाइम बर्बाद करता है, शराब नोशी करता है और वो काम करता है जो नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, और बहुत सारे हम घरों में हमने देखा कि बाप बेटे के दरमियान इस कदर लड़ाई हुई, बाप बेटे के दरमियान में हाथापाई की नौबत पैदा हुई। बेटे ने अपने बाप को घर से निकाला, धक्का मार के निकाला, बेटे ने अपने बाप को मारा। मेरे भाइयों, जब ऐसा माहौल तुम्हें देखने को मिलने लगे, जब ऐसी नौबत पैदा हो जाए, जब ये ऐसा माहौल आ जाए, जब ये वक्त आ जाए, तो समझ लेना कि ये कुर्बे क़यामत की एक बहुत बड़ी अलामत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतलिदलमतु रब्बतहा, क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगा, वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा, वो अपने माँ बाप को सताएगा। ये है इस हदीस का सही मतलब। वांतरल हुफातल उरातल आलत रियाशाहे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत की दूसरी निशानी बयान फरमाई कि तुम देखोगे कि नंगे पैर नंगे बदन घूमने वाले, बकरियां चराने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले जंगली लोग, आदिवासी लोग, जिन्हें न कपड़ा पहनने का सलीका है, न जूता चप्पल पहनने का तरीका है, वो बड़ी तरक्की कर लेंगे, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवा लेंगे। या ततावलून फिल बुनियान, वो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहेंगे। ये कुर्बे क़यामत की निशानी बयान फरमाई कि बहुत जल्दी जो है लोग तेजी से डेवलपमेंट करते चले जाएंगे, लोग बहुत जल्दी से जो है गरीब बहुत जल्दी अमीर होता चला जाएगा। अगर आप आज से 50 साल 100 साल पहले का दुबई अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे, 100 साल पहले का अगर आप दुबई देखेंगे तो वहां पर सिर्फ बालू ही बालू नजर आएगा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे, दूर दूर तक कहीं गांव आबादी बस्ती नहीं, सब बकरियां चराने वाले, जंगलों में रहने वाले। लेकिन आज का दुबई देखिए मेरे भाई, बुर्ज खलीफा है, पूरी दुनिया के लोग सैर व तफरीक करने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। तो ये कितनी तरक्की हुई। आप 20 साल पहले किसी गांव को देखिए और 20 साल बाद देखिए उसी गांव को, कितना आपको फर्क नजर आएगा। आप पहचान नहीं पाएंगे कि वही गांव है, वही बस्ती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत की अलामत ये भी है कि क़यामत से पहले एक ऐसा ज़माना आ जाएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि लोग इतने डेवलपमेंट करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे कि बहुत सारे लोगों के पास इतना माल हो जाएगा, लोगों के पास इतना माल होगा, इतनी दौलत होगी कि लोग जो है अपना माल का सदका और ज़कात ले करके मुस्तहिक लोगों को ढूंढेंगे, ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढेंगे, लेकिन कोई लेने वाला ना मिलेगा। लोग अपने पैसे को, लोग अपने सोने चांदी
को लेकर के गरीबों के पास जाएंगे, लेकिन कोई गरीब लेने वाला ना मिलेगा। मेरे भाइयों, वक्त अभी आ जाएगा, वो जमाना भी आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की एक अलामत यह है कि लोग जो है बहुत जल्दी से तरक्की करके लोग डेवलपमेंट करेंगे, लोग बहुत तेजी के साथ अमीर बनते चले जाएंगे। ये भी क़यामत की एक निशानी है। हमारे उलमाए कराम ने क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक को तो हम अलामत कुबरा बोलते हैं और दूसरे को अलामत सुगरा बोलते हैं, क़यामत की बड़ी निशानियां, और दूसरे को क़यामत की छोटी निशानियां। क़यामत की जो 10 बड़ी बड़ी निशानियां हैं, ये बिल्कुल क़यामत के एंड में जाहिर होंगी। जब बिल्कुल क़यामत करीब आ जाएगा तब ये 10 निशानियां जाहिर होंगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत हुज़ैफा बिन असद ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि हम सहाबाए कराम आपस में चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमारे सामने से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के पास से गुजरते हैं। आपने देखा, आपने सहाबा से पूछा, अय मेरे सहाबा, मा तज़ाकरून, तुम लोग किस चीज़ के बारे में डिबेट कर रहे हो, तुम लोग किस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हो। हजरत हुज़ैफा बिन असद ग़िफ़ारी कहते हैं, सहाबाए कराम ने जवाब दिया, आए मेरे नबी, आए मेरे रसूल, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। जरा गौर करो मेरे भाइयों, सहाबाए कराम का जहां हुजूम लगता था तो चर्चा क्या करते थे? कयामत के बारे में, आखिरत के बारे में। हम जहां जमा होते हैं गद्दियों में, मजलिसों में, बैठकों के पास, किसी चाय खाने में हम लोग जहां जमा होते हैं, हम क्या चर्चा करते हैं कि फलां आदमी ऐसा है, फलां की बहू ऐसी है, फलां की लड़की ये कर रही है, फला आदमी इतना कमा रहा है, दुनिया में ये चल रहा है, फला पार्टी जीत रही है, आईपीएल मैच कौन जीत रहा है, दुनिया की सारी खबरें हमारे पास है। लेकिन मेरे भाइयों, हम कभी भी जो है जन्नत के बारे में तज़किरा नहीं करते हैं, कभी भी हम जहन्नम के बारे में तज़किरा नहीं करते हैं, कभी हम आखिरत के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, कभी कब्र के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। वो सहाबाए कराम जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में 3-3, 4-4 सर्टिफिकेट दे दिए, और बाकायदा अल्लाह के नबी ने बहुत सारे सहाबाए कराम को इसी दुनिया में नाम ले लेकर के आपने फरमा दिया कि आए अबू बकर तुम जन्नती, आए उमर तुम जन्नती हो, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अली तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती, आए अबू उबैदा इब्न जर्राह तुम जन्नती। आपने 10 सहाबाए कराम का नाम ले लेकर के, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, और बहुत सारे सहाबाए कराम का नाम ले लेकर के आपने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई। मेरे भाइयों, वो सहाबाए कराम ये चर्चा कर रहे हैं, आए मेरे नबी, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबा, इन्ना साअत ला तकूनु हत्ता तकूना अशरु आया, आए मेरे सहाबा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम दुनिया के अंदर 10 निशानियों को नहीं देख लोगे। जब तक दुनिया के अंदर 10 निशानियां जाहिर नहीं हो जाएंगी, तब तक कयामत नहीं आएगी। उनमें से पहली निशानी आपने फरमाया अद्दुखान, कयामत की पहली निशानी ये है कि आसमान में एक बहुत बड़ा धुआं जारी होगा, जिससे बहुत सारे काफिर मारे जाएंगे, बहुत सारे काफिरों की जान चली जाएगी। लेकिन जो ईमान वाला होगा, जो मोमिन होगा, उसको हल्का जुकाम महसूस होगा। वह दज्जाल, कयामत की दूसरी निशानी है कि दज्जाल निकलेगा, दज्जाल का ज़हूर होगा। ये दज्जाल ईरान और खुरासान के इलाके से 70,000 यहूदियों के साथ निकलेगा, जो बहुत भारी भरकम होगा, जो एक आंख से काना होगा और उसकी दूसरी आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। दज्जाल के बारे में बाकायदा किताब छपी, दज्जाल कब निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, उसकी क्या क्या अलामतें होंगी। दज्जाल, खुरूज दज्जाल, दज्जाल। नंबर 3, कयामत की तीसरी निशानी वदाब्बा,
कयामत की तीसरी निशानी है कि जमीन से एक चौपाया निकलेगा, जमीन से एक 4 पैर वाला जानवर निकलेगा जो लोगों से इंसानी जबान में बातचीत करेगा। ये जानवर मक्का के जबले सफा से निकलेगा। ये उस वक्त जाहिर होगा जब पूरी दुनिया में घोर अंधकार होगा, जब पूरी दुनिया के लोग गुनाह में गिरफ्तार होंगे, जब लोगों के अंदर शराबनोशी आम हो जाएगी, जब लोग शराब पिएंगे, जुआ खेला जाएगा, जब बदकारी आम होगी, जब घोर अंधकार होगा, जब दुनिया के सारे पाप समाज उस सोसाइटी में फैल जाएंगे। ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला मक्का के जबले सफा से एक जानवर बरामद करेगा जो लोगों से इंसानी जबान में बातचीत करेगा। तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, कयामत की चौथी निशानी ये है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा और मशरिक में गुरूब होगा। अभी सूरज मशरिक से निकलता है और अपने उसूल के मुताबिक मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन कुर्बे कयामत की बहुत बड़ी निशानी है कि सूरज पूरब से, सूरज पश्चिम से निकलेगा और पूरब में डूबेगा, जिस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। वह नुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, कयामत की 5वीं निशानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा आसमान में उठा लिया है, कयामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले होंगे। वो सलेब को तोड़ेंगे, वो सूअर को कत्ल करेंगे और अल्लाह के नबी की कानून इस दुनिया में लागू करेंगे। तो कुर्बे कयामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो किसकी इत्तिबा करेंगे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। ये 5वीं निशानी है। आज बहुत सारे लोग दावा कर देते हैं कि ईसा मसीह आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बिहार में मेरे भाइयों दरभंगा जिले में किसी आदमी ने दावा कर दिया है शकील बिन हनीफ का फितना बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और उसके मानने वाले पूरे इंडिया में लगभग 10-15 हज़ार लोग हैं और वो दोनों बैक वक्त मानते हैं। हम ईसा मसीह भी हैं, इमाम मेहदी भी हैं। ईसा मसीह की कोई भी अलामत उसके अंदर मौजूद नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, एक भी सही रिवायत ला करके हमको दिखा दो इंडिया में कोई रसूल आया है या बिहार दरभंगा में कौन सा रसूल पैदा हो गया और क्या ईसा मसीह होने का दावा करते हैं, जिसके अंदर एक भी सारी हदीसों को तावील कर रहा है और कह रहा है कि हम ईसा मसीह हैं। मेरे भाइयों, अगर इसी पर अगर हम तब बात करेंगे तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दावा कर रहे हैं ये सरासर ये लोग कज़्ज़ाब हैं, ये मक्कार हैं, झूठे लोग हैं। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। कयामत की 6ठी निशानी व याजूज व माजूज, याजूज माजूज नाम की एक बहुत बड़ी फसादी कौम जिनको हजरत जुल्करनैन ने लोहे की एक लंबी दीवार खड़ी करके उनको कैद कर दिया है। लेकिन जब से उनको कैद कर दिया है वो उनमें सुराग करने की कोशिश कर रहे हैं। कयामत से पहले वो कामयाब हो जाएंगे, वहां से निकलेंगे और दुनिया में बड़ी तबाही मचाएंगे। कयामत की 7वीं 8वीं और 9वीं निशानी ये है कि जमीन 3 जगह धंसा दी जाएगी। एक मशरिक में धंसाई जाएगी, एक मगरिब में धंसाई जाएगी और एक सऊदी अरब के अंदर जमीन को धंसा दिया जाएगा। और कयामत की आखिरी निशानी आपने ये बयान फरमाई कि कयामत की 10वीं निशानी ये है कि यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों का हाथ पकड़ करके मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। ये 10 निशानियां तब जाहिर होंगी जब बिल्कुल कयामत करीब होगी। मेरे भाइयों, ये 10 निशानियां जब जाहिर हो जाएंगी तब कयामत आएगी। अब हम देखते हैं कयामत की कुछ छोटी निशानियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कयामत की एक छोटी निशानी, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मेरे भाइयों, इस हदीस को सामने रखिए और अपने मुआशरे का सर्वे कीजिए, अपने समाज का सर्वे कीजिए, अपनी सोसाइटी का जायजा लीजिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिसकी पेशीन गोई आज से 1450 साल पहले की थी, आज वो पेशीन गोई दिन ब दिन पूरी होती जा रही है।
हदीस इस तरह से सयुसीबु उम्मती दाउल उममी फ़क़ालू या रसूल अल्लाह वमा दाउल उममी क़ाला अल-अश्रु वल बतरु वत्तकासुरु वत्तनाफुसु फ़िद दुनिया वत्तबागुज़ु वत्तहासुदु हत्ता यकूनल बग़यु। रवाह मुस्तदरक अल हाकिम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, अनकरीब मेरी उम्मत के लोग दाउल उमम में मुब्तला होगी। अनकरीब मेरी उम्मत के लोग दाउल उमम में मुब्तला होगी। सहाबा ने सवाल किया, वमा दाउल उममी, आए मेरे नबी ये दाउल उमम क्या है, दाउल उमम किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के हुसूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में माल कमाने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में लोग जो अपनी ज़िंदगी का टारगेट दुनिया ही बनाएंगे। दुनिया के माल कमाने के लिए लोग एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, दीन के मामले में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उनकी दुनियावी ज़िंदगी का टारगेट ही जो है जो आखिरत के टारगेट नहीं होगा। दुनिया में उसकी ज़िंदगी का मकसद सुबह से शाम तक सिर्फ उसका मकसद दुनिया ही रहेगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके अंदर एक दूसरे के ताल्लुक से बुग़्ज़ पैदा होगा और हसद इस कदर पैदा हो जाएंगे कि नौबत जुल्म तक जा पहुँचे। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, इमाम कायनात ने जिसकी पेशीन गोई और जिसकी भविष्यवाणी आज से 1450 साल पहले की थी, आज वो पेशीन गोई हमारे समाज में पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही है। मेरे भाइयों आज हमारी ज़िंदगी का टारगेट क्या है? सिर्फ दुनिया है, माल कमाना है। सुबह से शाम तक हम दुनिया के पीछे लगे रहते हैं। हमें ना नमाज की परवाह है, ना कुरान की तिलावत की परवाह है। हम आज़ान कब होती है हमें कोई फिक्र ही नहीं है। जमात कितने बजे खड़ी होती है हमें कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों अपनी ज़िंदगी का टारगेट हमने दुनिया को बना लिया है, दीन को नहीं बल्कि दुनिया को हमने अपनी ज़िंदगी को टारगेट हमने बनाया और एक दूसरे से बुग़्ज़ हमारे अंदर पाया जा रहा है। और हसद तो पूछो साहब इस कदर हमारे समाज में ये बीमारी फैलती जा रही है जिसका इलाज दुनिया में कोई हॉस्पिटल में नहीं है। मेरे भाइयों ये हसद ये कौन सी बीमारी है? ये हसद की बीमारी हमारे समाज में फैलती चली जा रही है। अगर हमारा पड़ोस का आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, दुकान अच्छा चल रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि अब इसको कैसे, इसके दुकान को कैसे बर्बाद किया जाए, इसके कस्टमर को कैसे तोड़ा जाए, इसके कारोबार को किस तरीके से चौपट किया जाए, इसको किस तरीके से फर्जी मुकदमों में फंसाया जाए, इसके जो है मालिक को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। मेरे भाइयों आज हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। आज हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों आज गौर कीजिए, ये मुआशरा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। आज हम अपने समाज के अंदर से एक अच्छा रहनुमा नहीं पैदा कर पाते हैं। हमारे हक के लिए हम अपने आवाज उठाने के लिए एक सही तरीके से हम आज तक लीडर नहीं चुन सके हैं। उसकी क्या वजह है? यही वजह है हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए कोई रहबर बने। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए MP बने, MLA बने और ये हमारे हक की आवाज़ उठाए, बल्कि हम ये चाहते हैं हम ये इसको कैसे गिराया जाए। ये नहीं, इसको MLA बनना चाहिए, इसको MP नहीं बनना चाहिए, इसको अच्छे ओहदे पर नहीं जाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों आज हालात हमारे क्या हैं? हर मैदान में किसी भी फील्ड में बाकी नहीं है। मेरे भाइयों आप जिस मैदान में जाएंगे हर मैदान में आपको लोग टांग खींचने की कोशिश करेंगे। ये हसद की बीमारी मेरे भाइयों अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, 100 में 99% लोग हसद की बीमारी में मुब्तला हैं, हसद की बीमारी में मुब्तला हैं। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आए मेरे बंदो तुम्हारे मुकद्दर में हमने जितना लिख दिया है उतना तुमको मिलेगा, उससे ज्यादा तुम जितना भी चाह लो, जितनी नाक रगड़ लो, जितना भी एड़ी चोटी लगा लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में ये दुआ सिखलाई, क्या है मुसलमानों, जब तुम ये नमाज से फारिग हो जाओ तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुतिया लिमा मनात वला यनफउ जल जद्द मिनकल जद्द। आए मेरे बंदो हम जिसको जो चीज दे दें दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती है, और हम जब जिससे छीनने पर उतर जाएं दुनिया की कोई ताकत उसे देने वाला नहीं है, दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती है। मेरे प्यारे भाइयों ये अकीदा हर मुसलमान के अंदर होना चाहिए, लेकिन आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम दूसरे की तरक्की को देख ही नहीं सकते हैं। हम जो है अपनी परेशानी से परेशान नहीं है जितना दूसरे के खुशहाली को
देख करके हम परेशान हैं। मेरे भाइयों, आज अगर हम जलील हैं, अगर हम आज रुस्वा हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज हम जो है दूसरे की खुशहाली को हम देखना ही नहीं चाहते हैं। मेरे एक बड़ा ही अच्छा मैसेज हमने व्हाट्सएप में पढ़ा, किसी ने भेजा और उसमें कुछ अच्छी बातें हमको मिली। और नबी की हदीस है कि जहां अच्छी बात जहां से मिले उसको ले लेनी चाहिए, चाहे वो बताने वाला कोई भी हो। मेरे भाइयों, उस मैसेज में ये आया, एक वाकया लिखा हुआ था, बड़ा ही अच्छा वाकया था। एक शिकारी जंगल में था और वो शिकार करता था। उसके पास एक परिंदा था, उस परिंदे का नाम था चकोर। चकोर नाम का परिंदा था, बहुत ही खूबसूरत परिंदा था। एक बादशाह उस शिकारी के पास से गुजरा। बादशाह ने देखा तो उसको पसंद आ गया कि ये चकोर हमको खरीदेंगे हम, जितना पैसा लेगा। शिकारी के पास पहुंचा, बादशाह सलामत कहता है कि शिकारी साहब, आप ये परिंदा बेचेंगे, ये चकोर बेचेंगे? ये चकोर हम खरीदेंगे। लेकिन उस चकोर के अंदर एक ऐब ये था कि उस चकोर का जो दो पैर होते हैं, एक पैर ही नहीं था, वो उसके पास एक ही पैर था। एक ही पैर से वो चकोर था, दूसरा पैर ही नहीं था, यानी एक पैर से वो माजूर था, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत था। बादशाह को पसंद आ गया, वो खरीदना चाह रहा था। शिकारी ने इतना दाम बताया कि बादशाह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा कि मेरे भाई, इस परिंदे के तो एक पैर भी नहीं है, इस चकोर का एक पैर ही नहीं है, और आप इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं? हम इतना नहीं दे पाएंगे, इतना आप लेंगे, इतने पैसे में आपको देना पड़ेगा। शिकारी कहता, बादशाह सलामत, आपको लेना है लो, नहीं तो अपना रास्ता नापो, आपको कौन कह रहा है खरीदने के लिए? बादशाह कहता है, अच्छा एक बात बताओ, मैं ये हैरान हूं कि ये एक पैर से माजूर है और तुम इतना पैसा मांग रहे हो, आखिर इसकी खासियत क्या है? इसमें क्या खूबी है? इसमें क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से तुम इतना दाम लगा रहे हो? इसकी कीमत इतना तुम मांग रहे हो? वो शिकारी कहता, बादशाह सलामत, इस चकोर ने मुझे बहुत ही फायदा पहुंचाया है, इस चकोर ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है और इसके जरिए से हमने बहुत पैसे कमाए हैं, जिसकी वजह से आपसे हम इतना पैसा लेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। बादशाह ने पूछा कि वो खुसूसियत बताइए, क्या है इसके अंदर, क्या खूबी है? वो शिकारी कहता है कि बादशाह सलामत, मैं जब शिकार करने के लिए निकलता हूं, जब मैं जाल को जंगल में रख देता हूं और इस परिंदे, इस चकोर को, इस लंगड़े चकोर को मैं जाल में बांध देता हूं, और इसके अंदर खुसूसियत यह है कि ये अजीब अजीब तरीके की आवाजें निकालता है। कभी रोने की आवाज, कभी हंसने की आवाज, कभी गम की आवाज, कभी खुशी की आवाज, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालता है, अलग अलग किस्म की आवाजें निकालता है। और उन आवाजों को सुन करके बहुत सारे चकोर आ जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं और हम आराम से शिकार कर लेते हैं। और उन चकोरों को बेच करके हमने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, बहुत रुपये कमाए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको इतना दाम लगा रहा है, आपको लेना है लो, नहीं तो भागो यहाँ से। बादशाह ने इतना सुना, वो चकोर खरीदता है और खरीदने के बाद उसी के सामने वहीं पर छुरी से ऑन द स्पॉट कत्ल कर देता है, उस चकोर को ज़बह कर देता है। शिकारी देख करके हैरान हो गया कि बादशाह सलामत, आपने इतना पैसा दे करके ये चकोर खरीदा और लेते ही आपने कत्ल कर दिया, आपने ज़बह कर दिया, आखिर वजह क्या है, बात क्या है? बादशाह सलामत जवाब देता है, क्या है मेरे भाई, इस चकोर की सजा यही है कि इसको 1 मिनट भी दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है।
इसको एक मिनट भी दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। कहा क्यों? कहा कि जो चकोर अपने मालिक की दलाली करे, अपने मालिक की दलाली करे और अपने कौम से गद्दारी करे, ऐसे चकोर को दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, इससे आप अंदाजा लगाओ कितने ऐसे मुआशरे के अंदर लोग हैं जो होते तो अपने हैं लेकिन दूसरे के हाथ में लुटवा देते हैं, जो होते तो अपने हैं दूसरे के हाथ में पकड़वा देते हैं, जो होते तो अपने हैं दलाली गैरों की करते हैं, जो होते तो अपने हैं लेकिन पुलिस की दलाली करते हैं, जो होते तो हैं लेकिन जो है अपने ही लोग गाड़ी जो है पुलिस को फोन करके पकड़वा देते हैं, होते तो अपने हैं और MP MLA की और हुकूमत की दलाली करते हैं, बाकायदा गांव की खबरें आला कमान तक पहुंचाते हैं। जरा गौर करो मेरे भाइयों, आज हम किस तरीके से अपने ज़मीर को हमने गिरा दिया है। इस परिंदे से सबक इबरत हासिल करने की कोशिश कीजिए। जो लोग अपने कौम से गद्दारी करते हैं, अपने कौम को मुसीबत में फंसवाते हैं, ऐसे लोगों को समाज में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि लोग जो है हसद की बीमारी में मुब्तला होगी, जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत तेजी के साथ फैलता ही जा रहा है। कयामत की एक छोटी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इस हदीस को सामने रखिए मेरे भाइयों और हालात हाजरा का जायजा लीजिए कि हमारा हाल आज के इस दौर में क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदालकलतु इला कसतिहा फकाल काइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरी उम्मत के लोगों, आए मेरे सहाबा, आए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा दौर आएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, जैसे भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। मेरे भाइयों, आदमी भूखा हो, कई दिन का भूखा हो, जब खाने के लिए दस्तरखान लगाया जाए तो किस तरीके से लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं। ऐसे ही अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा दौर आएगा कि दुनिया की सारी कौमें पीछे पड़ जाएंगी, सारी कौमें तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। मेरे भाइयों, आज के इस हालात हाजरा के ऊपर नजर दौड़ाएं। आज हमारा हुकूक का मुतालबा करने वाला कोई नहीं है। आज एक कौम पीछे हटी, दूसरा लाइन लगा दिया बर्बाद करने के लिए। इस उम्मत के लोगों के माल, इज्जत और आबरू को लूटने के लिए पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। सहाबाए कराम ने सवाल किया, अरे मेरे नबी ये बताइए, क्या उस वक्त हम तादाद में कम रहेंगे? क्या उस वक्त हमारी जनसंख्या कम होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर। आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, उस वक्त तो तुम तादाद में बहुत ज्यादा रहोगे, तुम्हारी जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, और आज भी हम तादाद में कम नहीं हैं। पूरी दुनिया में मेरे भाइयों, ईसाइयों के बाद इस दुनिया में अगर किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं तो इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे भाइयों, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारी हैसियत ऐसे हो जाएगी जैसे समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर जैसे फैन होता है, झाग होता है, उसकी कोई औकात नहीं होती है, हाथ लगाओ खत्म हो जाए। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारी कोई दुनिया में हैसियत नहीं होगी। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रौब और दबदबा को निकाल लेगा और तुम्हारे दिल में वहन नाम की बीमारी डाल देगा। सहाबा ने फिर सवाल किया, कालू अमल वहनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी वो बीमारी क्या है, वहन नाम की बीमारी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, काला हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आए मेरे सहाबा, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी का टारगेट दुनिया हो जाएगा। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी। मेरे भाइयों, आज
यही वजह है आज हम पूरी दुनिया में जो जलील हैं, पूरी दुनिया में जो रुस्वा हैं, आज हमें दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि हमने दीन से रिश्ता तोड़ लिया है। हम जो है कुरान और हदीस के तालीमात से दूर हो गए हैं और हमने अपनी जिंदगी का टारगेट दुनिया बनाया है। और हम ये सोच रहे हैं कि हमें कभी मौत नहीं आएगी, हम दुनिया में हमेशा हमेश के लिए रहेंगे, हमें कभी मरना ही नहीं है। मेरे भाइयों, हमने दुनिया में बड़े बड़े लोगों की तारीखें पढ़ी है। सिकंदर आजम के बारे में, जिन्होंने दुनिया में बहुत लंबे चौड़े हुकूमत किया था, बहुत दूर दूर तक अपनी हुक्मरानी के झंडे गाड़े थे, लेकिन सिकंदर आजम हमारे दरमियान में आज नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत सारे बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। अल्लाह कहता है, आए मेरे बंदो, एक ना एक दिन तुम्हें मरना है, तुम्हें जमीन दुनिया छोड़ करके जाना है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आए मेरे बंदो, एक ना एक दिन तुम्हें दुनिया छोड़ना है, दुनिया छोड़ करके तुम्हें जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद तुम्हें मरना है, तुम्हें कब्र में जाना है। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर सूरज के निकलने के बाद जवाल है, हर चांद को अमावस की रातों में डूबना है, हर सितारे को नाबेद होना है, हर रिस्क को पैदा होने के बाद सड़ना है, हर इंसान को मरने के बाद 2 गज जमीन के नीचे कयाम करना है। इसका इनकार दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। इसका इनकार दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, जो भी दुनिया में आया है, ये फैक्ट है कि उसको एक ना एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। फिर दुनिया में इतना इतराना क्यों, फिर इतना घमंड क्यों करते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 30 मार खाऊं। अरे तुम कुछ भी नहीं हो, हकीर पानी से पैदा हुए अल्लाह की एक मखलूक हो। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिए, आज हमारी बर्बादी की एक सबब यही है कि हमने जो है दुनिया की मोहब्बत अपने अंदर पैदा कर लिया है। मेरे भाइयों, आज इंसान अपने मकसद को भुला दिया है। इंसान ये नहीं सोच रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया, हमें दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा। मेरे भाइयों, ये हमारे सामने में ये माइक लगाया, इस माइक का मकसद क्या है कि इसके जरिए से आवाज दूर तक पहुंचाई जाए। अगर ये माइक ही बजना बंद कर दे तो इसके लगाने का कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, ये माइक लगाने का मकसद ये है कि हम बिना माइक के नहीं बोल सकते, मेरी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। इसका मकसद ये कि इसके जरिए से आवाज दूर तक पहुंचाई जाए, ये माइक लगाने का मकसद है। अब अगर इस माइक में आवाज देना बंद हो जाए मेरे भाइयों, तो इसको सामने लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई जाती है, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें इजाद होती है, हर चीज की कोई ना कोई मकसद होती है। और अगर वो चीज मकसद को पूरा नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को जो है साइड कर देते हैं। और घर के अंदर जो बेकार का सामान होता है, घर के अंदर जो सामान बेकार होता है, जो इस्तेमाल के लायक नहीं होता है, मेरे भाइयों, हम उसको एक कूड़ेदान में, एक डस्टबिन में डाल देते हैं। और डालने के बाद फिर कुछ महीने के बाद मेरे भाइयों एक गाड़ी वाला आता है, एक जो है दलित समाज का कोई आदमी आता है और आने के बाद उन कचड़े के ढेर को ले जाता है। और ले जाने के बाद ऐसी जगह पे जाके फेंकता है जहां कोई देखना गवारा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला सूरह जारियात आयत नंबर 56 में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए दुनिया के लोगों, हमने दुनिया के अंदर जिन्नों और इंसानों को दुनिया में क्यों पैदा किया? अल्लाह कहता है इल्ला लियअबुदून, हमने दुनिया के अंदर महज अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, हमारी तख्लीक का मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की परस्तिश करें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। वरना मेरे भाइयों, हमारा दुनिया में जिंदा रहने का कोई
जो है काम नहीं है। हमारा फिर ठिकाना वही है जो कचड़े का ठिकाना होता है, डस्टबिन में फेंका जाता है। और हम भी ऐसी जगह फेंक दिए जाएंगे जहां कोई बचाने वाला और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और डस्टबिन से मुराद हम जहन्नम को ले रहे हैं कि हमें और आपको मेरे भाइयों जहन्नम में डाला जाएगा जहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। जरा गौर कीजिए, आज अपने मकसद को लोगों ने भुला दिया है, अपने मकसद को। मेरे भाइयों, ये हमारे हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल को जिसने इजाद किया, इसका जिसने सबसे पहले खोज किया, उसने इस मोबाइल को क्यों इजाद किया? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि हमारे घर का कोई आदमी अगर सऊदीया में रहता है, दुबई में रहता है, अमेरिका में जॉब करता है, तो इस एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए हम वीडियो कॉल करके जो है देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे खैर खबर ले सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये सिर्फ बात ही नहीं, इस मोबाइल के जरिए हम बहुत सारे काम करते हैं। इस मोबाइल में हम किताबें डाउनलोड करते हैं, मोबाइल से हम पढ़ते हैं। इस मोबाइल से मेरे भाइयों बहुत कुछ सीखी जा सकती है। इस मोबाइल के जरिए कोई अगर इंग्लिश सीखना चाहे तो इंग्लिश का कोर्स कर सकता है। इस मोबाइल के जरिए अगर इंसान जो है अरबी का कोर्स करना चाहे तो बाकायदा यूट्यूब में अरबी का क्लास चलता है, अरबी सीख सकता है, उर्दू सीख सकता है। अगर इस मोबाइल के जरिए बहुत सारे काम होते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, और IPL जब मैच चलता है तो IPL मैच भी देखते हैं। बहुत सारे काम इस मोबाइल के जरिए हो रहा है। लेकिन इसका असल मकसद क्या है? असल मकसद इसका यह है कि बात करना। मेरे भाइयों, आप YouTube चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल में कोई भी काम कर रहे हैं, जब किसी का कॉल आ जाता है, जब किसी का फोन आ जाता है तो आपका YouTube काम करना बंद कर देता है, आपका फेसबुक वहीं रुक जाता है, आपका किताब आप जो मोबाइल में काम कर रहे हैं वहीं बंद हो जाता है। पहले आपको मोबाइल से जो है बात करना पड़ेगा या फिर फोन को काटना पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम होगा मोबाइल में कोई। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आए मेरे बंदो, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर जो पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब तुम कारोबार करते हो, जब तुम दुकान में बैठते हो, जब दुनिया के किसी भी काम में तुम मसरूफ रहते हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, ऑफिस में बैठते हो, कोई भी काम करते हो, मजदूरी का काम करते हो, लेबर का काम करते हो, लेकिन जैसे ही मुअज्जिन जब मस्जिद के मीनारे से आवाज लगाए हय्या अलस्सलाह, तो इस्लाम हमसे यह तकाजा करता है कि आए लोगों, अब तुम दुकान को बंद करो, अब तुम जो है कारोबार को बंद करो, ऑफिस को छोड़ो, सारे कामों को बंद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिरी दे दो। अल्लाह की अदालत लगने वाली है, अल्लाह की अदालत कायम होने वाली है। मेरे भाइयों, सारे कामों को छोड़ करके पहले अल्लाह की इबादत करना पड़ेगा। यही अल्लाह कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ऐ इंसानों और ऐ जिन्नातों, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए पैदा किया है ताकि तुम मेरी परस्तिश करो, मेरी इबादत करो, मेरी ही पूजा करो। मेरे भाइयों, आपके पास अगर कोई कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाता है, कोई आप पर मुकदमा कर देता है और आपके पास अगर नोटिस आ जाता है तो आप नोटिस लेकर के क्या करेंगे? आप उसको अपने घर में रखेंगे? नहीं, आप उस नोटिस को लेते हैं और लेने के बाद अदालत में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद एक बेहतरीन से वकील को पकड़ते हैं और कहते हैं, वकील साहब ये देखिए नोटिस में क्या आया हुआ है, इसमें क्या है, कौन सा केस, कौन सी धारा लगाया है। तो मेरे भाइयों, वकील ने देखा कि बेवकूफ़ आदमी है, अच्छा मुर्गा फंसा है, तो कुछ भी बोल दिया कि इस धारा में केस बनाया, अगर आप इतना पैसा नहीं देंगे, इतना पैसा लगेगा, 50,000 लगेगा, 10,000, 20,000, जितना बोल दिया। मेरे भाइयों, आप जेल की सलाखों से बचने के लिए, दुनिया की सज़ा से बचने के लिए आप वकील को 20,000, 30,000, 50,000 देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वकील साहब किसी भी तरीके से इस केस को रफा दफा करवाइए, हमको कोर्ट से बाइज्जत बरी करिए, हम एक दिन भी जेल में नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे हम। तो आदमी क्या करता है, अपना सब कुछ लगा करके उस वकील को पैसा देता है और उस केस को खत्म करवाता है। मेरे भाइयों, हम दुनिया की सजा से बचने के लिए
जेल की सजा से बचने के लिए वकील को 10,000, 20,000, 50,000 दे करके हम जेल की सजा से बच जाते हैं। लेकिन जरा गौर करो, जहन्नम की सजा से बचने के लिए, जहन्नम की आग से बचने के लिए, कब्र की अजाब से बचने के लिए मेरे भाइयों दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन के जरिए अल्लाह तबारक व तआला नोटिस लगवाता है कि आए मेरे बंदो, हय्या सलाह हय्या अल फलाह, ए लोगो आ जाओ सलाह की तरफ, आओ नमाज के लिए, हय्या अल फलाह। ए दुनिया के लोगो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो, अगर तुम जहन्नम की आग से बचना चाहते हो तो आ जाओ, अल्लाह की अदालत कायम होने वाली है। सारे कामों को छोड़ो और आओ अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दो। लेकिन हम इतना बेहिस हो चुके हैं, हमारा ईमान इतना मर गया है, ज़मीर खत्म हो गया है। मेरे भाइयों, हम दुनिया की सजा से बचने के लिए वकील को 50,000 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहन्नम की सजा से बचने के लिए हम एक मर्तबा भी मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का मकसद हमने, अपनी जिंदगी का मकसद हमने भुला दिया, जिसकी वजह से मेरे भाइयों आज पूरी दुनिया में हम जलील और रुसवा हैं। यही अल्लाह के नबी फरमाते हैं, काला हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा ज़माना आ जाएगा कि दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत पैदा हो जाएगी। आज दुनिया की मोहब्बत में हम गिरफ्तार हैं, दुनिया के मोहब्बत में, दुनिया की रंगीनियों में हम मस्त हैं। मेरे भाइयों, हम ये सोच लिए हैं कि हम दुनिया में जिएंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करो, जियो, एंजॉय करो, हम कभी मरेंगे ही नहीं। मेरे भाइयों, कौन अपनी जिंदगी की गारंटी लिख करके देगा कि हम दुनिया में हमेशा के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को कह रहा है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इमित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ नबी, आपसे पहले जितने भी लोग आए, ऐ नबी आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए, जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, आपसे पहले जितने भी इंसान आए, हमने किसी को हमेशगी नहीं दी। आपसे पहले आदम आए, आपसे पहले नूह आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, आपसे पहले जितने भी रसूल आए, ऋषि आए, मुनि आए, पैगंबर आए, हमने किसी को हमेशगी नहीं दी और नहीं आप हमेशा रहने वाले हैं, बल्कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मरना है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद नहीं है तो हम और आप ये क्या गुमान कर रहे हैं कि हम दुनिया में हमेशा के लिए रहेंगे। बहुत सारे लोगों का अकीदा है कि नबी मरे नहीं, दुनिया में जिंदा हैं, वो सिर्फ अपने पेट की दुकान चलाने के लिए और बिरयानी की डेकें, हलवे, ये सब खाने के लिए और कमाई का जरिया है, जिसकी वजह से वो ये आयत पढ़ते नहीं हैं और अपनी तरफ से तावीलात करते हैं और ये साबित करते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे भाइयों जिंदा हैं। अगर अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर जिंदा होते, हाजिर और नाजिर होते मेरे भाइयों, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा नहीं बनाया जाता, हजरत उमर फारूक को खलीफा नहीं बनाया जाता, हजरत उस्मान गनी को खलीफा नहीं बनाया जाता। नबूवत के वजूद पर खिलाफत नहीं आती है, जब नबी दुनिया से जाते हैं तभी कोई खलीफा बनता है। ये इतनी मोटी सी बात है, लेकिन कहावत में है कि जब सूरज की रोशनी में चमगादड़ को दिन में न दिखे तो इसमें सूरज क्या क्या कसूर है। मेरे भाइयों, कल भी मैंने कहा था, तो यही हाल है जब कुरान डंके की चोट पर कह रहा है और एक जगह तो कहा इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, ऐ नबी आपको भी मौत आएगी और मक्का वालों को भी मरना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साफ ऐलान है कि दुनिया में कोई नहीं रहने वाला है। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर जो है मौत का खौफ पैदा कीजिए। आज लोगों के अंदर दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत पैदा हो गई, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में जलील और रुसवा है, पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। एक वजह यह भी है कि आज हम दीन से दूर हैं, आज हम इस्लाम से दूर हैं। हमारी जिंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया है, दुनिया। कयामत की एक छोटी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु है।
हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व दिराअन बिदिराइन हत्ता लौ दखलू जोहरा दब्बिन लदखलतुमूह कालू या रसूल अल्लाह अल यहूद व नसारा का लफमन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग जो है यहूद व नसारा की पैरवी करेंगे, उनके तरीके को फॉलो करेंगे। तुम पिछली उम्मतों के तौर तरीकों पर चलोगे। अगर वो एक बालिस्त चला होगा तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक बित्ता चला होगा तो तुम भी एक बित्ता चलोगे, अगर वो एक हाथ चला होगा तो तुम भी एक हाथ चलोगे। यानी दोनों हाथ मेरे भाइयों बराबर होता है। अगर एक वो हाथ चला होगा तो तुम भी एक हाथ चलोगे, अगर वो किसी बिल में दाखिल हो गया होगा तो तुम भी उसके साथ बिल में दाखिल हो जाओगे। यानी जैसे जैसे वो करेंगे वैसे वैसे तुम करोगे। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अभी ये दिसंबर का महीना है, आज कितनी तारीख 29, आज 29 दिसंबर है। मेरे भाइयों 2 दिन के बाद ये दिसंबर खत्म होने वाला, 2024 जाने वाला है, उसके बाद 2025 शुरू होने वाला है। 31 दिसंबर की रात में मेरे भाइयों नए साल की जश्न मनाई जाएगी। 31 दिसंबर 2024 की रात में जैसे ही साल का कैलेंडर बदलेगा मेरे भाइयों देख लीजिएगा 2025 जैसे ही होगा 12 बजे रात में बड़े बड़े होटल बुक हो जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बुक हो जाते हैं, वहाँ शराब पी जाती है, वहाँ रक्कासा होता है। जरा गौर कीजिए, शराब नोशी होती है, पार्टियां चलती है, जश्न मनाई जाती है, खुशियां मनाई जाती है। मेरे भाइयों ये तरीका कहाँ से आया? पिकनिक मनाने के लिए हम अभी से तैयारी में कि 1 जनवरी में हमें कहाँ घूमने के लिए जाना है, हमें जो है मैथान जाना है या खंडोली गिरिडीह जाना है। मेरे भाई कहाँ जाना है? लोग जो है 1 जनवरी को मनाने के लिए अभी से लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है वलन तरजा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ऐ मुसलमानों, ये यहूद और नसारा तुमसे उस वक्त तक राजी नहीं हो सकते जब तक तुम उसके दीन को फॉलो नहीं करोगे, जब तक तुम उसके धर्म को फॉलो नहीं करोगे। मेरे भाइयों ये पिकनिक मनाने का तरीका कहाँ से आया? ये यहूदियों से आया, ये ईसाइयों का कैलेंडर ईसाइयों से आया, ये ईसाइयों से निकला हुआ मेरे भाइयों रस्म है जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। आज मुसलमान उसको जो है अपना रहा है। मुसलमान 1 जनवरी को पिकनिक मनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर सफर कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव सफर कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमने अपने इलाके में देखा कि जो अपने गांव छोड़ करके लोग न जाने कहां का नदी के किनारे जाकर के खाना बनाते हैं, मुर्गा लेकर के जाते हैं, चावल लेकर के जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन से मुसलमान की शनाख्त है? मेरे भाइयों, ऐसे ही हालात को देख करके अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे भाइयों, आज हमारा हाल क्या है? जरा गौर कीजिए, हमारी जिंदगी दिन ब दिन बर्फ की तरह घुलती जा रही है। जिस तरीके से बर्फ घुलता जाता है उसी तरीके से हमारी जिंदगी घुलती जाती है। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया और हम नए साल मनाने में लग गए कि हम नए साल की खुशियां मनाएं। मेरे प्यारे भाइयों, होना तो ये चाहिए कि साल का कैलेंडर बदल गया, 2024 का कैलेंडर बदलने वाला है। अपने नामा अमाल का मुहासबा करना चाहिए कि 2024 में हमने कितना अमल किया, 2024 में हमने कितने रोजे रखे, 2024 में हमने कितनी नमाजें पढ़ी, 2024 में हमने कितना सदका और खैरात किया, कितना दुनिया के अंदर अमल सालेहा किया। अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में हमें कोई फिक्र ही नहीं है। साल का कैलेंडर बदलने वाला है, लेकिन अपने नामा अमाल को हम नहीं बदल सके। अपनी जिंदगी में हम बदलाव और चेंजिंग नहीं पैदा कर सके। मेरे भाइयों, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि दीवार हयात से एक ईंट गिर गई, दीवार हयात से एक ईंट गिर गई, दीवार हयात से नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। क्या है ये? कहां से आया? ये ईसाइयों से हमने लिया। मेरे भाइयों, ईसाइयों के तरीके को आज हम फॉलो कर रहे हैं।
अल्लाह कुरान में कहता है कि यहूद व नसारा तुमसे उस वक्त तक राजी नहीं हो सकते जब तक कि तुम उनके तरीके को फॉलो नहीं करोगे। आज हम दूसरे के तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। हमारे नौजवान का आइडियल कोई फिल्मी अदाकार है, सलमान खान है, आमिर खान है, सनी देओल है, कोई ये हीरो है, कोई वो लोगों के अलग अलग आइडियल हैं। हम इसको फॉलो करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे आइडियल ये हैं, हमारे नमूने ये हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया, आए दुनिया के लोगों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए दुनिया के लोगों, हमने तुम्हारी जिंदगी के लिए, हमने किसी नेता की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया, हमने किसी फिल्मी दुनिया के अदाकार को नमूना नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए शाहरुख खान की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए किसी फिल्मी हीरो को आइडियल और नमूना नहीं बनाया। अल्लाह कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ संपूर्ण जगत के मानवगण के लोगों, हमने तुम्हारे लिए आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना बना दिया। तमाम मामलात में तुम ये देखो कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। आज मेरे भाइयों, हमारे समाज में नौजवानों का हाल देखिए, हमारे नौजवानों का पहनावा देखिए, पहनने का तरीका देखिए। कौन से पैंट और जींस खरीदते हैं जो बाकायदा घुटने के पास छेद हो, मशीनों से जींस को छेद किया जाता है और ऐसा लगेगा जैसे इसने कहीं एक्सीडेंट करके जींस को फाड़ लिया है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि ये जींस तुम ऐसा क्यों, कहाँ गिर के तुमने फाड़ लिया, तो कहता है कि ये फटा हुआ नहीं मौलाना साहब, ये फैशन है, ये फैशन है। और उसके बालों की कटिंग देखिए मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, बालों की कटिंग देखिए, ऐसी ऐसी कटिंग देखने में लगेगा जिसको चारों तरफ हम कटवाते हैं, छोटे छोटे बाल को कर देते हैं और बीच में मधुमक्खी का छत्ता बनाते हैं, बाल को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि फैशन है। ये सुअर कट बाल जो कटवाते हैं मेरे भाई, ये तरीके, तमाम तरीके कहाँ से आए, ये नमूना कहाँ से आया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए तो किसी अदाकार को नमूना नहीं बनाया, किसी हीरो की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया। हमारे लिए आइडियल कौन है? हमारे लिए आइडियल है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये पता करने की कोशिश करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से बाल रखा करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ा पहनने का तरीका क्या था मेरे भाइयों। क्योंकि हमारे लिए दुनिया में कोई आइडियल नमूना नहीं है। हमारे लिए तमाम मामलात में, शादी ब्याह में और इसी तरीके से लेन देन में, कारोबार में, बोलने चलने में, उठने में, सोने में, खाने पीने में, दुनिया के तमाम पहलू में हमारे लिए कौन आइडियल है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनके तरीके को फॉलो किए बगैर दुनिया का कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता है, उनकी आखिरत कामयाब नहीं हो सकती है। चाहे वह जितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, जितना बड़ा इंजीनियर बन जाए, जितना पढ़ा लिखा हो जाए, जितना बड़ा वो इल्म हासिल कर ले, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है मेरे भाइयों, तो वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किए बगैर, उनके तरीके को माने बगैर कोई भी इंसान स्वर्ग में, जन्नत में जा ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि भागवत पुराण के अंदर स्कंद 12 अध्याय 2 में लिखा हुआ है, वेद अहमित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्नियायः। अहमद नाम का एक आदमी आएगा, वेद अहमित, वेद मने इल्म रखने वाला, जानने वाला, सलाहियत रखने वाला, जानकारी रखने वाला। वेद अहमिद, अहमद नाम का एक आदमी आएगा जो जानने वाला होगा, इल्म रखने वाला होगा। वेद अहमित पुरुषम, जो पुरुष होगा, इंसान होगा। मेरे भाइयों, हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में नबी को इंसान नहीं मानते, वो कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर से पैदा कर दिया। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, बशर थे। बाकायदा अल्लाह ने कुरान में ऐलान करवाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। आए मेरे नबी, आप दुनिया वालों से ऐलान कर दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, जैसे तुम्हारे
दो आँखें मेरी भी दो आँखें, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारे दो होंठ मेरे भी दो होंठ, तुम्हारी जो है तुम्हारी दो आँखें मेरी भी दो आँखें, तुम्हारा एक सर मेरा भी एक सर, तुम खाते हो मैं भी खाता हूँ, तुम चलते हो मैं भी चलता हूँ, तुम शादी ब्याह करते हो मैं भी शादी ब्याह करता हूँ। दुनिया के तमाम मामलात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं, लेकिन इंसानों में कैसे हैं? महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। मेरे भाइयों, हमारा ईमान यही है कि हम अल्लाह के बाद इस दुनिया में अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आज बहुत आसान है कह देना कि फलां तो नबी को नहीं मानते, फलां तो रसूल को नहीं मानते, ये तो गुस्ताखे नबी हैं, ये तो गुस्ताखे रसूल हैं, ये कह देना बहुत आसान है। लेकिन मेरे भाइयों, जब कसौटी पर रख करके परखा जाता है तो पता चलता है कि कौन नबी को मानते हैं, कौन नबी को नहीं मानते हैं। मेरे भाइयों, हमने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इतना बड़ा मकाम दिया है जितना बड़ा मकाम दुनिया में किसी ने नहीं दिया है। आज लोगों ने अपने इमाम का मर्तबा नबी से ऊपर उठा दिया, कोई नबी की कुर्सी पर इमामों को बिठा दिया, नबी की कुर्सी पर इमामों को बिठा दिया, नबी की कुर्सी पर वली को, पीर को, बाबा को बिठा दिया। मेरे भाइयों, हमारा ये ईमान है जो अल्लाह का मकाम है वो नबी का मकाम नहीं है, जो नबी का मकाम है वो अबू बकर का नहीं, जो अबू बकर का मकाम है वो उमर का नहीं, जो उमर का मकाम है उस्मान का नहीं, जो उस्मान का मकाम है वो अली का नहीं। हमारे यहाँ कैटेगरीज है मेरे भाइयों। अल्लाह के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का मकाम है तो वो आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। हमने इतना बड़ा दर्जा दिया है। अब अगर कोई कहता है कि तुम नबी को नहीं मानते हो, तुम गुस्ताखे रसूल हो, तो हम भी कहते हैं, जो ये इल्जाम लगाते हैं कि तुम नबी को नहीं मानते हो, तो हम भी कहते हैं कि तुम असली बाप की औलाद नहीं हो। तो हमारे ऊपर भी शक हो जाएगा कि तुम असली बाप के बेटे नहीं हो, जो ये कहते हैं कि तुम नबी को नहीं मानते हो। इतना आसान है किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना और साबित करना पड़ेगा कि कैसे नबी को नहीं मानते। मेरे भाइयों, तो कहा गया महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, वो अल्लाह की बहुत ही ज्यादा तपस्या करने वाला होगा, अल्लाह की इबादत करने वाला होगा। परस्तात, जब वो आ जाए तो उसी के नक्शे कदम पर चलना, उसी के तरीके को फॉलो करना, उसी की इत्तिबा करना। अहमद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग और जन्नत में ले जा सके। अहमद के अलावा, मोहम्मद के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जो जन्नत में ले जा सके। आज कहते हैं इसकी दामन पकड़ो, उसकी दामन पकड़ लो, इसकी मुरीद बन जाओ, उसके पीछे चले जाओ, भाग दौड़ करके अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। जन्नत किसी के बाप की है मेरे भाइयों, बचा लेगा? कोई नहीं बचा सकता है। अगर आपकी जिंदगी नबी के तरीके पर नहीं है तो कोई बाबा, कोई पीर, कोई आलिम, कोई इमाम नहीं बचा सकता है। आप भाड़ में चले जाएंगे, आपकी आखिरत कामयाब नहीं होगी। अगर आपकी जिंदगी पर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर है तब जाकर के आप कामयाब होंगे। इसलिए अल्लाह कहता, कुल, ए नबी कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी कह दो दुनिया वालों से, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो, पहले नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा और फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे भाइयों अल्लाह तुमसे राजी होगा। आज लोग जो हैं नबी को छोड़ करके इधर उधर के रास्ते पकड़ के बैठे हैं और कहते हैं कि हम कामयाब हैं, हम ये इनको नहीं मानते, हम हमारे बाबा की तौहीन करते हैं, हम किसी को नहीं, हम उसको मानते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आइडियल नमूना बनाया है। मेरे भाइयों, किसी के कहने से हम नहीं आइडियल बना लेंगे। इस दुनिया में मासूम अनिल खता अगर कोई है तो एक ही हस्ती है और वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, तो ये कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये है कि लोग आज यहूद व नसारा की, एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग यहूद व नसारा की पैरवी करेंगे। आज वो ज़माना आ गया और ये वो दौर है मेरे भाइयों। इस दौर में हम दूसरे के तरीके को फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसको उसी के सब में खड़ा किया जाएगा। क़यामत की एक छोटी निशानी अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
हत्ता युकबज़ल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। इल्म को उठा लिया, कैसे इल्म को उठा लिया जाएगा साहब? हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, हर साल लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ करके उलमा बन के निकलते हैं। पढ़ने वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, तो इल्म को कैसे उठा लिया जाएगा? मेरे भाइयों, बनारस के अंदर जामिया सल्फिया मौजूद है, दिल्ली के अंदर जामिया सनाबिल मौजूद है, दरियाबाद के अंदर जामिया इस्लामिया मौजूद है, लखनऊ के अंदर दारुल उलूम नदवा मौजूद है, महाराष्ट्र के अंदर जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव मौजूद है, और हिंदुस्तान के अंदर दिगर बहुत बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। तो इल्म को कैसे उठा लिया जाएगा? नहीं नहीं मेरे भाइयों, इल्म उठाया जा रहा है। पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं और पढ़ाने वाले पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब इल्म को उठाएगा तो ऐसे ही अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वलाकिन यंतज़िहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला जब इल्म को उठाएगा तो उलमा समेत इल्म को कब्ज करके उठा लेगा। जो दुनिया में जब उलमा धीरे धीरे अल्लाह तबारक व तआला उलमा को पहले ख़त्म कर देंगे, दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के अंदर एक नज़र डाल करके देखो मेरे भाइयों, जिनको बहुत बड़ा मुहद्दिस कहा जाता था, इमाम नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हदीस में बहुत ज़्यादा खिदमत का अंजाम दिया है, हदीसों को जमा करने में बहुत ज़्यादा हदीसों में मेहनत किया है, लेकिन नासरुद्दीन अलबानी हमारे दरमियान में आज मौजूद नहीं है। मुफस्सिर कुरान अब्दुल कय्यूम रहमानी, जो कभी हमारे इलाके में तकरीर करने के लिए आया करते थे, आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी, जिन्होंने किताब अर्रहीकुल मख्तूम पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पे आई है, लेकिन आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के इंतकाल के बारे में हमने सुना, मौलाना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के इंतकाल के बारे में हमने सुना, इमाम इब्न तैमिया के इंतकाल के बारे में हमने सुना। इसी तरीके से जो सही उलमा होंगे, जो किताब सुन्नत के जानकार उलमा होंगे, जो पढ़े लिखे उलमा होंगे, वो धीरे धीरे दुनिया से चले जाएंगे, उनका इंतकाल हो जाएगा। हत्ता इदा लम युबकी आलिमन इत्तखज़ अन्नासु रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ्तौ बिगैर इल्मिन फदल्लू व अदल्लू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब धीरे धीरे उलमा दुनिया से चले जाएंगे, धीरे धीरे सारे उलमा जब दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, हत्ता इदा लम युबकी आलिमन इत्तखज़ अन्नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना कायद बना लेंगे, अपना रहनुमा बना लेंगे, अपना पेशवा बना लेंगे, और लोग उनसे बगैर इल्म के फतवे पूछेंगे, लोग उनसे सवाल करेंगे। उनके पास इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे। फदल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे, वह अदल्लू, और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आज मेरे भाइयों, आज देख लीजिए हमारे समाज का हाल क्या है। समाज का हाल ये है कि आज लोग जो है आलिम होते हुए लोग आलिम का दर्जा नहीं देते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको जो है मुफ्ती आजम बनाया जाता है, उनसे लोग सवाल करते हैं, उनसे लोग फतवे पूछते हैं, और ये हालात हैं। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाई, ये कुर्ब क़यामत की एक अलामत है जो हमारे समाज में देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे लोग इमाम बन जाते हैं जिनको ढंग से कुरान पढ़ना नहीं आता। ऐसे ऐसे लोग मिंबर पे खड़े हो जाते हैं जिनको एक हदीस ढंग से पढ़ना नहीं आता है। ये कुर्ब क़यामत की निशानी है मेरे भाइयों, कि जाहिलों को दीन का सरदार बनाया जाएगा, कायद बनाया जाएगा, अपना रहनुमा बनाया जाएगा। आज ये देखने को मिल रहा है। तो ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। क़यामत की एक छोटी निशानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकुम सातु हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद। अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तकुम सातु हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोग मसाजिद बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, एक दूसरे से सबकत ले जाएंगे,
हालांकि उसमें नमाजियों की तादाद कलील होगी। आज हर गांव में, आज हर शहर में, आज हर बस्ती में मेरे भाइयों 4-4, 6-6, 5-5 मस्जिदें मौजूद है, लेकिन उसको आबाद करने वाले चंद गिने चुने लोग हैं मेरे भाइयों। कौन लोग हैं? जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है, जिनकी उम्र 50 से 60 साल हो गई है, वही गिने चुने चंद लोग मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। आज हाल देखिए, मस्जिदें तो हमारे गांव में, बस्तियों में आलीशान है, कई कई मस्जिदें मिलेंगी, लेकिन नमाजियों की तादाद उसमें कलील मिलेगी। हमारे जो है चंद लोग उसको जो है आबाद कर रहे हैं। ये कुर्ब क़यामत की एक निशानी है मेरे भाइयों कि मस्जिद तो आलीशान बनाएंगे, मस्जिद बनाने में बाकायदा कंपटीशन करेंगे कि तुम्हारे गांव की मस्जिद से अच्छी मस्जिद हम बनाएंगे और हम बना रहे हैं, लेकिन उसको आबाद करने वाले चंद लोग हैं। तो ये भी कुर्ब क़यामत की एक अलामत है, कुर्ब क़यामत की एक निशानी है मेरे भाइयों। कुर्ब क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कद्दाबून कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत से पहले 30 कज़्ज़ाब आएंगे, क़यामत से पहले 30 झूठे नबी आएंगे, 30 झूठे लोग आएंगे जो ये दावा करेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, और लोगों में आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी उंगलियों का इशारा करते हुए फरमाया, बुइस्तु अना वस्सातु कहातैन व ज़म्मत सब्बाबत वल वुस्ता। ए लोगों, मैं और क़यामत इस तरीके से भेजा गया हूँ जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं और इन दो उंगलियों के बीच में कोई और उंगली नहीं है, यानी इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई और उंगली नहीं है। इसी तरीके से मेरे बाद अब दुनिया में कोई रसूल नहीं आएगा, मेरे बाद क़यामत ही आएगी, मेरे बाद क़यामत ही आएगी। 30 झूठे कज़्ज़ाब दुनिया में आएंगे जो नबी होने का दावा करेंगे। दो लोगों ने तो रसूल के ज़माने में ही दावा कर दिया था, मुस्लिमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी नाम के आदमी ने कि नबूवत का दावा कर दिया था। तो मेरे भाइयों, किस तरीके से उनका खात्मा। और हमारे इंडिया में भी जो है मौलाना सन्नाउल्लाह अमृतसरी के दौर में एक आदमी ने नबूवत का दावा किया, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नाम का, कि मैं नबी हूँ, मैं ही आखिरी नबी हूँ, मैं नबी हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नाम, ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये पंजाब के रहने वाले थे। तो इन्होंने जब नबूवत का दावा किया, उस दौर के बहुत बड़े आलिम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुनाजरा किया और उनका जवाब दिया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को अल्लाह ने इतना गहरा इल्म दिया था कि वो हर धर्म से मुनाजरा करते थे और मुनाजरा जीता मेरे भाई। उन्होंने कहा कि तुम कैसे नबी होने का दावा कर, तुम नबी नहीं हो सकते हो, तुम आखिरी नबी कैसे हो सकते हो, तुम्हारा नाम गुलाम अहमद है, हमारे नबी सिर्फ अहमद थे और तुम्हारा नाम गुलाम अहमद है, तुम कैसे नबी होने नबूवत का दावा करते हो? हैं? नहीं, मैं अहमद ही हूँ, मेरे नाम कहे कि गुलाम जो है घर वालों ने बढ़ा दिया, वैसे मैं अहमद ही हूँ, मैं आखिरी नबी। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि मैं अल्लाह हूँ और मैंने तुझे रसूल बनाया ही नहीं, मैं अल्लाह हूँ, तुमको नबी मैंने नहीं बनाया। कहा तुम अल्लाह कैसे हो, तुम्हारा नाम तो सनाउल्लाह है, तुम सनाउल्लाह हो। कहा नहीं, सना तो मेरे घर वालों ने बढ़ा दिया, वैसे मैं अल्लाह हूँ। इस तरीके से जवाब दिया। मेरे भाइयों, तो जो भी नबूवत का दावा करता है वो कज़्ज़ाब है। और ये दरभंगा में जो शकील बिन हनीफ का फितना मेरे भाइयों दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है और ईसा मसीह होने का दावा करता है, इसके गुर्गे और इसके चेले चपेटे पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और खुफिया तरीके से दावत और तबलीग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे इलाके तक एक आदमी पहुंच गया और कहने लगा कि क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो चुकी है, ईसा मसीह आ चुके हैं। हम पूछा गया कौन है, कहा कि शकील बिन हनीफ, इस वक्त औरंगाबाद में वही ईसा मसीह
हैं। हमने कह दिया हाँ हमारे इलाके में मस्जिद तक पहुंच गया, हमने फ़ोन कर दिया कि हमारी मस्जिद में उसको भेजो, तब बताएंगे, उसको यहीं पोल में बांध देते हैं। ईसा मसीह है तो हैं मेरे भाइयों। तो ये फितना दिन ब दिन फैलते ही जा रहा है। कोई भी अगर नबूवत का दावा करता है तो वह कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कह दिया वाना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, ओ लोगों में आखिरी नबी और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। समुद्रा दूत अरबन, अथर्वेद का मंत्र है, समुद्रा सात मुद्रा मोहर के साथ अरबन अरब मुल्क में आएंगे, यानी आखिरी नबी जो दुनिया के अंदर आएंगे वो अरब मुल्क में आएंगे, वो मोहर के साथ आएंगे, मुद्रित होंगे, मोहर के साथ आएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का में अरब मुल्क में जब आए, मक्का के अंदर वो तो मोहर के साथ आए थे। अल्लाह के नबी के दोनों कांधों के दरमियान में मोहर लगी हुई थी और उस मोहर में लिखा हुआ था खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है, अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। कयामत की एक छोटी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के हजरत अनस बिन मालिक हैं, हजरत अनस बिन मालिक अपने शागिर्दों से कह रहे हैं, अरे मेरे शागिर्दों मैं आपको एक ऐसी हदीस पढ़ के सुनाता हूँ जिसको मैंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सुना है। इन्ना मिन अशरातिस साअति अन यक़िल्लल इल्मु व यज़हरल जहलु व यज़हरज ज़िना व युशरबल खमरु व तक़्तुरन निसा। आए मेरे भाई, आए लोगों सुनो, मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी की ज़बान से सुनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की चंद निशानियां ये हैं कि इल्म कम हो जाएगा, जहालत फैल जाएगी, शराब नोशी खुलेआम होगी, ज़िना आम हो जाएगा। मेरे भाइयों जिसकी पेशीन गोई इमाम कायनात ने 1450 साल पहले की थी, आज वह पेशीन गोई हमारे मुआशरे में पूरी हो या नहीं, पूरी हो रही या नहीं हो रही है, आप खुद फैसला कीजिए। मेरे भाइयों शराब के बारे में पूछो मत, आज लोग शराब का नाम बदल बदल के जो है उसको ले रहे हैं। शराब का नाम रख के बदल के बियर नाम रख दिया, टॉनिक रख दिया और कह दिया कि हम इसको सेहत बनाने के लिए पी रहे हैं, इससे ताकत आती है। मेरे भाइयों शराब का नाम चाहे जितना भी बदल दो लेकिन हैसियत नहीं बदलेगी। लोग शराब नोशी कर रहे हैं, ज़िना के अड्डों में जा रहे हैं। आज ज़िना तो मेरे भाइयों पूछो ही नहीं, आज ज़िना करना इतना आसान हो गया है कि इंसान जो है चलते फिरते 200-300 रुपए में इंसान जो है कहीं भी जाकर के ज़िना के अड्डों में ज़िना कर लेता है। ये कुर्बे क़यामत की निशानी है मेरे भाइयों, जो आज के इस दौर में पूरी हो रही है दिन ब दिन, जिसकी पेशीन गोई अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले की थी। मेरे भाइयों कुर्बे क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत से पहले ख़वातीन के ताल्लुक से फरमाया, कयामत से पहले कुछ औरतें ऐसे आएंगी, कयामत से पहले कुछ ख़वातीन ऐसे आएंगी जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती होंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो बरहना होंगी, वो नंगी होंगी, उनके जिस्म का उतारो चढ़ाओ नज़र आएगा, उनके जिस्म का नसेब व फराज नज़र आएगा। मेरे भाइयों ये पेशीन गोई भी आज के इस दौर में दिन ब दिन पूरी हो रही है, जिसकी भविष्यवाणी, जिसकी पेशीन गोई इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले की थी, आज के इस दौर में हमें देखने को मिलता है। आज मेरे भाइयों ये पेशीन गोई हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर देखने को मिलता है कि औरतें जो है कपड़े किस तरीके से पहन रही है कि बज़ाहिर कपड़ा तो पहन रही है लेकिन उसके जिस्म का नसीब व फराज नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज भी दिल्ली और बम्बई और गुजरात जैसे बड़े बड़े शहरों में बलात्कार का जो मामला आता है, जो रेप का मामला आता है, ये वजह यही है, रीजन यही है कि लोग उसके चमकीले और भड़कीले कपड़े को देख करके नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बलात्कार और पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिर कहते हैं कि लोग हमारी तरफ देखते क्यों हैं, हमारी तरफ नजर उठाते क्यों हैं। जरा गौर करो कि अगर तुम जो है इस तरीके से अट्रैक्शन करने वाली कपड़े अपने अंदर पहनोगी तो लोग जो है
लोगों की नजरें तो ऑटोमेटिक उठेंगी, इंसानी फितरत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। कुर्बे क़यामत की एक अलामत यह है कि कुछ औरतें आएंगी जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनेंगी, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो बरहना होंगी। उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव नजर आएगा। वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, वो लड़कों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, और उनके चलने का स्टाइल भी जानिया औरत की तरह होगा। वो मटक मटक कर चलने वाली होंगी, वो इतरा इतरा करके चलने वाली होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलल जन्नता वला यजिदना रीहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया और जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और जानते हो जन्नत की खुशबू कहां तक आ रही होगी? जन्नत की खुशबू, एक आदमी घोड़े पर बैठ जाए, एक आदमी घोड़े पर बैठ जाए और उस घोड़े को 70 साल तक लगातार कंटिन्यू 70 साल तक उस घोड़े को दौड़ाए। 70 साल घोड़ा दौड़ाने के बाद घोड़ा जहां रुक जाएगा, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ और बहनों, और इस किस्म की औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी जो अपने कपड़े के जरिए नौजवानों को माइल करने पर मजबूर कर देते हैं, नौजवानों को खींचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हालात समाज और सोसाइटी का क्या हाल है, बड़े बड़े शहरों का क्या हाल है, और लोग खवातीन इसको फैशन समझती हैं। ये फैशन है, ये फैशन है, ये हमारी आज़ादी है। आज टीवी चैनलों में बैठ करके यही तो मीडिया वाले कहते हैं कि जो है इस्लाम ने पाबंदी क्यों लगाई है, हमारी जिस्म हमारी मर्जी, हम जो भी कपड़े पहने, हाँ ये इनको क्या जरूरत पड़ी है, हैं? तो ये कोई जवाब नहीं। फिर भाइयों, हमारा टाइम हो चुका है, 11 बज चुका है और हमको निकलना है, गाड़ी भी पकड़नी है। तो यहीं से हम अपनी बातों का इख्तिताम करते हैं। तो ये कुर्बे क़यामत की कुछ बड़ी निशानियां और छोटी निशानियां हमने आपके सामने बयान की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, आखिरत की तैयारी करते हुए जिंदा रख। जब तक हमको इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान और अमल सालेहा के साथ जिंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। अल्लाह हम में से जो परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी दवाओं में तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।